आर्मी जीडी के 29 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे और वो क्वेश्चन किस बुक से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पहला सवाल देखेंगे, सामान्य ज्ञान का पाठ देखेंगे। पहले 2024 में कितने मूल कर्तव्य थे? तो 2024 में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। पहले 10 थे, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2002 में। उसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसलिए 2024 में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और ये क्वेश्चन आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है सामान्य ज्ञान के लिए, उसमें पेज नंबर 143 और क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। आपका राइट आंसर क्या होगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन। आपका इसका राइट आंसर अस्पृश्यता का उन्मूलन। और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 140 और क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। आपका राइट आंसर क्या होगा? केरल। कितनी है उसमें? 94%। केरल की साक्षरता क्या है? 94%। और ये क्वेश्चन आपको अग्निवीर भारतीय थल सेना जो जीडी की गाइड है, ये इस गाइड के अंदर पेज नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 371 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? 2023 का जो वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत में वर्ल्ड कप हुआ था और किस टीम ने जीता था? फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम विजयी रही थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और ये क्वेश्चन जो हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल है उसमें हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मिजोरम में 2023 में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो किस पार्टी को बहुमत मिला है? ZPM। फुल फॉर्म की बात की जाए तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जोरम पीपल मूवमेंट, ZPM। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये क्वेश्चन एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसमें इस क्वेश्चन को क्लियर किया गया है। ठीक है, पढ़ाया जा चुका है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब में कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन के अनुसार पंजाब में जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सतलुज नदी। सतलुज नदी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रावी भी बहती है, ब्यास भी बहती है, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सतलुज नदी। नेक्स्ट देखेंगे, बुकर पुरस्कार किसे नहीं मिला है ये पूछा है। तो ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? चेतन भगत। ठीक है, ऑप्शन अरुंधति रॉय भी था, काफ़ी ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, उनमें से जो नहीं मिला है वो पूछा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? चेतन भगत। और इस क्वेश्चन को भी एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर क्लियर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तरायण का त्यौहार को किस रूप में मनाया जाता है? तो उत्तरायण का त्यौहार को किस रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति
यह पतंग उत्सव के रूप में भी है, पतंग उत्सव। और ये मुख्य रूप से गुजरात राज्य में मनाया जाता है, ये उत्तरायण का त्यौहार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मकर संक्रांति है, पतंग उत्सव। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड, सबसे ऊंचा हेलीपैड पूछा है तो कहाँ है? भारत में है। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, और लद्दाख में भी सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर में कितनी हाइट पर है? 21,000 फीट की हाइट पर, 21,000 फीट की हाइट पर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी एस के बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ करंट अफेयर्स की क्लास होती है बुधवार को, वहाँ इसको क्लियर किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान किस मंत्रालय ने चलाया है? तो जनजातीय आदिवासी न्याय जो अभियान चलाया गया है वो किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? जनजातीय आदिवासी मंत्रालय द्वारा, आदिवासी मंत्रालय आपका इसमें राइट आंसर होगा। इसको ये भी करंट का क्वेश्चन है और इसको भी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर बुधवार को जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है वहाँ इसको पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा अमेरिका में किसकी है? तो किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में, 1699 में। और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? 1775 से 82। आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1775 से 1782। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, 1764 में बक्सर के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उसमें मीर कासिम दूसरा था आलम सेकंड और तीसरे थे शुजा उद्दौला। ये तीन परास्त हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके खिलाफ जो युद्ध हुआ था मीर कासिम आलम सेकंड एक तरफ ये थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो इनकी पराजित हुई थी, इनकी हार हुई थी ये। और ये क्वेश्चन अग्निवीर जो थल सेना जनरल ड्यूटी के लिए जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 5 के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सतलज नदी का उद्गम स्थल। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है तो ऑप्शन के अनुसार अपना राइट आंसर क्या होगा? रक्षा स्थल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से 15 क्वेश्चन थे जीके के सामान्य ज्ञान के, उनमें से 11 क्वेश्चन एस की बुक्स की किताबों से तथा एस के बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उससे पूछे गए। साइंस का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर का 16वां क्वेश्चन है हमारे पास। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? कि जो वेग में परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है भाई। इसका आंसर था त्वरण। एक्सेलरेशन कहेंगे त्वरण। क्या होता है? a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t,
या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि dv/dt। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, जिसका मात्रक भी ध्यान रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से एक मंदन और होता है, अभी मंदन डी एक्सलेरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, तो इसका मात्रक भी ध्यान रखेंगे। यही होता है जो त्वरण का है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी गाड़ी में जो रेस लगाते हैं वो त्वरण ही है, गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं वो मंदन या रिटार्डेशन है। काम दोनों का अलग अलग है लेकिन मात्रक दोनों का एक जैसा है। तो इससे न्यूमेरिकल भी बन जाती है कई बार। जैसे कोई भी गाड़ी है शुरुआत में 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, फिर समय देता है कि 10 सेकंड के बाद या कितना भी समय कह सकता है कि उसका वेग 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उस पर लगा त्वरण बताओ। तो हम कह सकते हैं कि A बराबर V2 35 है, V1 15 है, बटे में T 10 है। तो इसको सोल्व करेंगे, 35 में से 15 गए तो कितने 20 बटे 10, 1 0 से 1 0। तो हमारा जो त्वरण है कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो यानी ये त्वरण निकालने का सूत्र है। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इसी तरह से विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन या स्थिति भी कह देता है, विस्थापन या स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो वो कहेगा वेग। वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाता है, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। या फिर कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विस्थापन। कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में ही परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। तो ये 2-3 परिभाषाएं ध्यान रखोगे। अब जो ये क्वेश्चन है हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 9 पर दिखाया गया है। त्वरण है, वेग है, बल है, औसत वेग है, औसत चाल है, उनको सभी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घटक क्या है। तो भाई जैविक घटक में उत्पादक है, उपभोक्ता है या अपघटक, ये तीनों से मिलकर पर्यावरण के जैविक घटक बनते हैं। अब इनमें कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे जैसे पौधे होते हैं, पौधे उत्पादक का काम करते हैं, जितने भी जंतु होते हैं उपभोक्ता का काम करते हैं। इसी तरह से इनमें अपघट्य के रूप में अपघट्य या अपघट्य भी कह सकते हैं। तो इनके लिए हम जैसे कहेंगे कि भाई जीवाणु है, कवक है या फिर विषाणु वायरस भी कह सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर जीवाणु डाल रखा था, जीवाणु, तो वही हमारा आंसर होगा कि जो जीवाणु है वो भी जैविक अपघटक में आता है। बाकी आप ध्यान रखेंगे पौधे हैं, जंतु हैं, ये भी जैविक घटक में ही आते हैं। कवक हैं, ये भी अपघटक में ही जैविक घटक के ही उदाहरण होते हैं। तो यह आंसर था जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था की क्या विशेषता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसकी जैसे मुख्य अवस्था हम कहेंगे तो 3 होती हैं भाई, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस जो अवस्था होती है उनकी विशेषता क्या है कि उनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसी तरह से हम द्रव अवस्था की बात करेंगे कि जो द्रव पदार्थ हैं, द्रव अवस्था हैं, उनका आकार तो अनिश्चित होता है भाई, यानी निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है भाई, आयतन निश्चित होता है। तो ऑप्शन में था भाई कि भाई इनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, या फिर ऑप्शन में सीधा सा कह देता है कि इनका आयतन निश्चित होता है, या फिर एक ऑप्शन में कह दे आकार निश्चित नहीं होता। तीसरा ऑप्शन दोनों भी बना सकता है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर था, तो ये दोनों कहेंगे। अब इसी तरह से अगली एक और परिभाषा बन जाती है इन्हीं के अकॉर्डिंग कि इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल ठोस पदार्थों की अपेक्षा तो कम होता है और गैसीय पदार्थों की अपेक्षा अधिक होता है। तो 2 तरह से पूछ सकता है इसमें। तो यहाँ पर तो आंसर आकार तो अनिश्चित कहेंगे और आयतन निश्चित कहते हैं। वो द्रव पदार्थ की अवस्था या द्रव की अवस्था की विशेषता होती है। तो ये भी क्वेश्चन आर्मी जो सामान्य विज्ञान है एसके बुक से, उसमें पेज नंबर 210 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है लैंगिक परिवर्तन कब होता है। अब जो लैंगिक परिवर्तन है यानी कि यौवन अवस्था में होता है। अभी यौवन अवस्था के प्रारंभ होने पर, यौवन अवस्था
के प्रारंभ होने पर लैंगिक परिवर्तन होने लगता है। तो इसका आंसर था यौन अवस्था के प्रारंभ होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के अपरूप क्या हैं? अपरूप पूछा है भाई कार्बन के। तो कार्बन के जैसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दो प्रकार के अपरूप है। और क्रिस्टलीय में भी कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन। ये कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो यहां पर ऑप्शन में डाल रखा था हीरा व ग्रेफाइट। तो ये दोनों कार्बन के क्या हैं? मुख्य अपरूप हैं भाई। मुख्य अपरूप कार्बन के हीरा व ग्रेफाइट। अपरूप को इंग्लिश में भी याद रखोगे, अपर रूप भी कह सकते हो, एक ही बात है। एलोट्रोप होता है भाई, एलोट्रोप्स भी कह सकते हैं। तो यानी कि कार्बन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अपरूप किस रूप में पूछ रखा है? तो क्रिस्टलीय में ध्यान रखोगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय के लिए कहेंगे भी जैसे कोयला है, रबर है, कांच है या फिर काजल है, वो अक्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। अब इनमें भी जो कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है, कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप हीरा होता है भी, इंग्लिश में डायमंड। और सबसे स्थायी पूछे, स्टेबल पूछे, स्थायी अपरूप तो कौन सा कहेंगे? ग्रेफाइट कहते हैं। इनकी संरचना तो हीरे की संरचना कहोगे चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट की षटफलकीय और फुलरीन की वॉलीबॉल या फुटबॉल जैसी इनकी संरचना या आकृति होती है। तो यह क्वेश्चन हमारा जो पेपर सेट है आर्मी जीडी का एसके बुक्स का, उसमें पेज नंबर 198 क्वेश्चन नंबर 22 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है भी उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो उष्मा कहे या विद्युत कहे, उनकी सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है? चांदी होती है अभी, जिसको इंग्लिश में सिल्वर कहेंगे। संकेत भी डाल सकता है कई बार Ag। परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है 47। तो ये विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहेंगे, हिंदी में प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिस कारण ये विद्युत और उष्मा की अच्छी चालक होती है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बन जाए इस पर कि 2 चाय की केतली है, एक तो एल्यूमिनियम की और एक चांदी की। दोनों में गर्म चाय डाल दी गई सेम तापमान की। कहता है कि पहले ठंडी किस में होगी? तो आपका आंसर होगा चांदी में, क्योंकि ये उष्मा की अच्छी सुचालक है। और यदि गर्म करवाए तो गर्म भी पहले किस में? चांदी में होगी। तो दोनों बातें चांदी में कहेंगे, ठंडी करवाए या गर्म करवाए। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ दूसरे पौधों को उगाने में सक्षम होती है? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शन में पीपल डाल रखा था भाई, तो आंसर होगा पीपल ही। इसी तरह और ऑप्शन थे, जैसे नीम था, आम था। तो यानी कि जिसकी जड़ें दूसरों को उगाने में सक्षम होती है तो वो पीपल था। ऑप्शन में आंसर होगा पीपल। नेक्स्ट है चिट्टी के डंक में कौन सा अमल होता है? तो चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अमल होता है भी, फॉर्मिक अमल, जिसका आईयूपीसी नेम भी ध्यान रखेंगे, मेथेनोइक अमल, फॉर्मिक या मेथेनोइक अमल, जिसका सूत्र भी याद रखोगे HCOOH। फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल का सूत्र है। या फिर कई बार कह देता है किसी कीड़े के काटने से जो दर्द होता है तो वो किस कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल के कारण ही होता है। और जो फलों का रस होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए भी फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसी कीड़े के काटने पर जो उत्तेजना होती है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग? मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर भी कह सकते हैं, या फिर खाने का सोडा भी कह सकते हैं, जिसका सूत्र है NaHCO3। इसका प्रयोग किया जाता है इसके दर्द को कम करने के लिए। या फिर सिरका भी यूज कर सकते हैं, सिरका भी यूज की जाती है। तो ये क्वेश्चन जो आर्मी जीडी का पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 17 पे है, जो एस के बुक्स का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भी मेंढक का वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना।
या तिग्रिना भी कह देते हैं, कई बार एक ही बात है, राना टिग्रिना। तो ये मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है भी सही आंसर था इसका राना टिग्रिना। नेक्स्ट है किस कारण ठोस में मिश्रण की दर द्रव से कम होती है। तो यानी कि ठोस में जो मिश्रण की दर है वो कम होने का कारण है कि ठोस के जो अणु हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है भाई, आकर्षण बल अधिक होता है किसकी बजाय, द्रव की बजाय। इसका मतलब इन अणुओं के बीच जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो बहुत कम होता है, जिस कारण हम कहेंगे मिश्रण की दर इनकी कम होती है द्रवों की अपेक्षा। द्रवों में आकर्षण बल कम होगा लेकिन दूरी ठोस के अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, जिस कारण उनमें मिश्रण की दर भी अधिक होती है। तो यहाँ पर आंसर था कि अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होने पर, या फिर कह सकते हैं कि इनके बीच दूरी कम होने पर। नेक्स्ट है भी विद्युत ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। तो जो बिजली के मीटर होते हैं खर्च ऊर्जा को किसमें, किलोवाट घंटा में मापते हैं भाई। हिंदी में इस तरह से लिखेंगे इसे, किलोवाट घंटा इसमें मापा जाता है भाई। या फिर जूल में हमारे से पूछ लेता है तो आंसर तो इसका था किलोवाट घंटा, लेकिन इसी को हमें जूल में चेंज करना है, ऐसा ही सिस्टम में बनाना है। तो किलोवाट को तो वाट बनाएंगे, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, और घंटे को सेकंड में बनाना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना, 6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल आ जाता है भाई। 6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल आ जाता है 1 किलोवाट घंटा में। जो बिजली के मीटर होते हैं खर्च ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं। आंसर किलोवाट घंटा था, लेकिन हम इनको यूनिट भी कह देते हैं, जैसे 150 यूनिट का खर्चा, 50 यूनिट का खर्चा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है, ध्यान रखोगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है भाई। तो यानी कि 150 किलोवाट घंटा कहूँगा तो 150 यूनिट ही हो जाएगी, लेकिन जूल में इसको इस तरह से चेंज करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी जीडी का पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 पर है भाई। पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा। नेक्स्ट है भाई, एक विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। अब ये विद्युत शक्ति वाले सूत्र से उठाए गए हैं। जो विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर, यहाँ पर हमें वाट दिया हुआ है और शक्ति दिया हुआ है वाट में, और वोल्टेज दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, R पूछा है। तो यानी कि जो शक्ति है V और R की टर्म में लेंगे तो V² अपॉन R होता है। R पूछा है तो R बराबर कहेंगे V² अपॉन P कहेंगे। विद्युत शक्ति का सूत्र है ये, जो ओरिजिनल सूत्र था P बराबर V इंटू आई, वहां से बनाया गया है। कैसे आया, इसमें से I को खत्म करना है। तो जो ओम का नियम था V बराबर IR, यहाँ से I क्या कहूँगा, V अपॉन R। तो इसमें I की जगह V अपॉन R रखूँगा मैं, रखो भाई, I की जगह V अपॉन R रखूँगा। तो यही सूत्र बन जाता है ये, क्या, V² अपॉन R। तो इसको हमें R से निकालना है, तो R को ऊपर ले गए, P को नीचे लाए। अब यहाँ से V हमें दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट है भाई। V का सुकेर है तो 220 गुणा 220 और बटे में P, शक्ति का मान 100 वाट है, बल्ब की शक्ति 100 वाट। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 गुणा 22 कितने, 484 ओम होते हैं। तो इसका आंसर होगा 484 ओम। तो इस तरह से 1-2 न्यूमेरिकल बन रहे हैं जो सूत्र बेस पे है। ये क्वेश्चन कहाँ पर, आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है, पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 82 है भाई। नेक्स्ट है, सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक पूछा है। तो जो घनत्व है, डेंसिटी कहेंगे इंग्लिश में, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक द्रव्यमान जितना आयतन घेरता है वो उसी का घनत्व कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका मात्रक बनाएंगे। पहले एसआई में बना रहे हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और आयतन को मीटर क्यूब में मापते हैं। सीजीएस में बनाएंगे तो सीजीएस में क्या बनेगा, किलोग्राम का तो ग्राम और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, क्यूब का क्यूब ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो घनत्व का सीजीएस मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर, जो आर्मी जीडी का पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 19वां है। नेक्स्ट है,
शक्ति का मात्रक पूछा है तो भाई शक्ति का मात्रक वाट होता है भाई, शक्ति का मात्रक वाट होता है। या फिर हम दूसरा मात्रक और बना सकते हैं P बराबर W/T। तो W कार्य, T समय है, तो यहाँ से दूसरा मात्रक बनेगा जूल प्रति सेकंड। तो वाट भी है, जूल प्रति सेकंड भी है। बड़े मात्रक के लिए जैसे हम कहेंगे HP हॉर्स पावर, और बड़े के लिए कहोगे किलोवाट, और बड़े के लिए मेगावाट। तो ये शक्ति के ही मात्रक होते हैं। 1 HP में वाट पूछ लेता है तो 746 वाट होता है भाई। 1 किलोवाट में वाट पूछता है तो कितने 1000 वाट होता है। तो यहाँ पर आंसर था इसका कि शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। वाट ऑप्शन में था। अब दूसरा मात्रक भी ध्यान रखोगे, जूल प्रति सेकंड भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो आर्मी जीडी का पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट है भी विरंजक का चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र बनता है। अब इस तरह से हमने ये साइंस के 15 क्वेश्चन सोल्व किए। अब इनमें से जो 10 क्वेश्चन हैं वो एज इट इज हमारी बुकों से उठाए गए हैं। 31 नंबर देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 5000 का क्या बोला है उसने 2% निकलवाया है। तो 5000 का 2% निकालेंगे, परसेंट हटाने के लिए करेंगे 100 से बटे में देंगे 20 से 20 हटाई तो क्या क्या 50 गुणा 2 क्या हो जाएगा 100। तो 5000 का हमारा 2% क्या हो जाएगा 100 के बराबर। ठीक है। और ऐसे सवाल में कहाँ देखिएगा, हमारी अभ्यास पेपर की जो किताब है, ठीक है, जो लाल किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 35 हमको कैसे दिखेगा, ऐसा कैसा सवाल दिखेगा। सिर्फ क्या हो सकता है, भाषा पूरी यही होगी, बस खाली जो ये अंक है ये थोड़े बहुत चेंज है, नंबर ही थोड़े चेंज होंगे, बाकी आपकी भाषा एज इट इज़ होगी। आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि 4 और 8 का लसअ या क्या कहते हैं HCF। ठीक है, 4 1 गुणा 4 8 2 गुणा 4, तो हमारा HCF क्या हो गया 4। ठीक है। और ऐसे सवाल में कहाँ देखिएगा, हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 32 हमको कहाँ दिख जाएगा, हमारी अभ्यास पेपर किताब में ऐसा कैसा सवाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 100 200 300 400 का औसत निकाला है। देखिए लगातार अंतर है, बराबर है, देखिए यहाँ पे 100 का फर्क, यहाँ पे 100 का फर्क, यहाँ का 100 का फर्क। तो जब इनका अगर औसत निकालेंगे या तो क्या करें हम चारों का योग कर दें, बटे में क्या कर दें जितनी संख्या है उनका वो जितनी संख्या है उनसे भाग दे देंगे, या क्या करें हम इनकी जो बीच की संख्या है वो निकालनी है, तो वो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 200 प्लस 300 बटे में 2, तो ये क्या जाएगा 500 बटा 2, यह जाएगा 250। ठीक है, या ये करना हो तो ऐसा कर लो 100 प्लस 400 बटे में 2, तो यह आ जाएगा 500 बटे में 2, और तब भी क्या है हमारा 250। ठीक है, नहीं तो तीसरा तरीका क्या है जो सबसे आसान है कि 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 बटे में 4, यहाँ से भी निकालोगे तो क्या जाएगा 400 3 700 900 1000 1000 बटे 4, ये तभी क्या आया 250। आप किसी भी तरीके से करो आंसर क्या आएगा 250। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारे अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 39 है, आपको ऐसा कैसा सवाल हमको दिख जाएगा। ठीक है, जब भी अंतर बराबर दे रखा हो, जब भी अंतर बराबर हो संख्याओं के बीच में, अगर जैसे ये मान लेता है 1 2 3 4 देता, अब क्या कर गुणा ही तो करा उसने 100 से, तो इनके बीच की संख्या क्या होगी, औसत मान लिया बीच की संख्या, तो बीच की संख्या क्या यहाँ से 2.5 2.5 2.5 होगा, तो वही 100 से गुणा करा तो क्या है हमारा 250। ठीक है, अगर अंतर बराबर है तो बस कभी बीच की संख्या होगी, 4 संख्या है तो यहाँ बीच है, अगर 5 होती, अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 होती, तो अगर इसका औसत निकालना तो कुछ नहीं करना है, बस बीच की संख्या ले लेते, तो क्या हो जाता 3, अगर यहाँ 500 जोड़ देते तो क्या हो जाता बीच की संख्या क्या होती 300, वो हमारा क्या हो जाता औसत हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 6000 को PQR में 2:3:5 में PQR को इस अनुपात में बांटा है, तो R का हिस्सा बताएं। ठीक है, R का हिस्सा निकालेंगे,
आर का अनुपात कितना है 5 है, कुल अनुपात कितना है 2 और 3 5, 5 और 5 10, ठीक है। और कितना पैसे हैं 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से ये गया 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3200, ठीक है। तो आर का हिस्सा कितना है 3200 रुपये, ठीक है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ देखिएगा हमारी आरबी गणित की किताब में, कहाँ पे पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आपको ऐसा सवाल आपको दिख जाएगा। क्या बोलते थे कई बार कि वो 4 देता है कि 1 2 3 4 ए बी सी डी हैं, उनका अनुपात दे देगा, उनके हिस्से का बीच लेगा, उनका अंतर पूछ लेगा। क्वेश्चन को बस ऐसे ही घुमाएगा, पर करने का तरीका ऐसे ही है, ठीक है। भाषा हल्की फुल्की घुमाता है, वो कुछ नहीं करता, सेम क्वेश्चन लगातार रिपीट करता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक कार 36 मिनट में कितनी जा रही है 1.2 किलोमीटर 36 मिनट में, ये ध्यान रखें कितनी जा रही है 1.2 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी जाएगी 1.2 किलोमीटर बटे में 3.6, और हमें चाल निकालनी है। चाल क्या होता है हमारी दूरी बटा समय, और ये यही लिखा है दूरी बटा समय। तो 1.2 बटे 3 ये हो गया 36 मिनट में, किस में कन्वर्ट करेंगे हम, निकालेंगे इसको किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर ऊपर तो किलोमीटर में, नीचे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करके 100 से 60 से, ठीक है। 60 से गुणा करेंगे तो एक डेसिमल हटा देंगे तो क्या है 10, 6 से ये 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 जगह 36, 6 से ये गया और ये क्या गया 2, तो 4 आ जाएगी हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, मैं साफ से लिख देता हूँ। क्या आएगा 1.2 है और नीचे कितना है 36, ठीक है। अब ये मिनट में, इसको किस में बदलेंगे हम, इसे मिनट घंटे में, तो क्या करेंगे 60 से गुणा, ठीक है। ये डेसिमल हटाया तो ये क्या गया नीचे 10 आ गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो सही उत्तर क्या जाएगा हमारा यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखें यूनिट किसकी में हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा हमारी कौन सी अभ्यास पेपर किताब में, कहाँ पे पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 36 हमको ऐसा कैसा सवाल दिख जाएगा, ठीक है। बस क्या दिया फॉर्मूला, क्या ध्यान रखना हमें, ये ध्यान रखना है पहली चीज़ तो कि चाल क्या होती है दूरी बटा समय। फिर दूसरा क्या है, यहाँ ये किलोमीटर में है और यहाँ ये किस में मिनट में, या तो क्या करो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालो, या क्या करें किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। ठीक बात है। अगर वो किलोमीटर प्रति मिनट में कर रहा है तो उसमें फिर कुछ करना ही नहीं है, 1.2 बटा 36 दे रखा है, ये नीचे आ जाएगा 0, 12 कम 12, 12 तिया 36, तो स्पीड क्या आ जाएगी 1 बटा 30, ठीक है। पर वो पूछेगा इसमें नहीं, वो किस में पूछेगा, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में या किस में पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक बात। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 30 व 48 का सरल अनुपात निकालना है, 30 और 48 का सरल अनुपात, ठीक है। हम क्या करेंगे 2 से काटा 15, 2 से काटा 24, ठीक है। फिर इसको क्या करा 3 से काटा 5, 3 से काटा 8, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा 5:8, ठीक है। और ऐसे सवाल में कहाँ देखिएगा हमारे अभ्यास पेपर की कौन सी किताब, हमारे अभ्यास पेपर किताब में कहाँ पे पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर जो 36 है आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 6 व 8 का महत्व या क्या कहते हैं HCF निकालना है। तो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3 और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 4, ठीक है। तो मेरा HCF क्या जाएगा यहाँ से 2, क्या दोनों में क्या कॉमन है 2, तो मेरा HCF यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। और ऐसा सवाल में कहाँ देखिएगा हमारी अभ्यास पेपर की जो किताब है, ठीक है, उसमें कहाँ पे पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 39 आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 23 और 30 को विभाजित कर दे, वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है। मतलब असल में पूछ क्या रहा है वो, यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है वो HCF ही पूछना चाह रहा है, ठीक है।
और कुछ नहीं पूछा, वो ऐसे भी पूछा जा रहा है। क्या करेंगे देखिए, 24 को ले सकते हैं मैं 6 गुणा 4 और 30 को क्या ले सकता हूँ मैं 6 गुणा 5। तो यहाँ पे एस क्या देगा मैं यहाँ से 6। ठीक है, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेता कि लसअप पर निकाले, नहीं तो यहाँ पे क्या पूछेगा, उसने बस पूछ लिया कि सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी विभाजित करेगी, क्या कह लें एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ क्या देगा मैं यहाँ पे 6। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो आर्मी गणित की किताब है उसमें भी आपको दिख जाएगा, कहाँ पे पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, और ऐसा सवाल और कहाँ पे दिख जाएगा, हमारी अभ्यास भी किताबें हैं उसमें भी आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा, कहाँ पे पेज नंबर 229 पे क्वेश्चन नंबर 41। तो ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन की चांसेस क्या हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे वो नहीं पूछता, ऐसे नहीं पूछेगा कि जैसे पिछली बार पूछा था उसने लास्ट क्वेश्चन में, यही डायरेक्ट इसने पूछ लिया, ऐसे ना पूछ के वो क्या पूछ सकता है, उसकी चांसेस कहाँ पे है ऐसे पूछने के। ठीक है, तो हमको ये हमारी दोनों किताबों में हमको ऐसे सवाल दिख जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 13 पेनों का मूल्य कितना है 65। 13 पेनों का मूल्य कितना है 65 है, तो एक पेन का निकालेंगे क्या हो जाएगा 65/13, तो क्या हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी जो आर्मी गणित की किताब है उसमें जो पहला ही एग्जाम्पल है, कहाँ पे पेज नंबर 177 पे जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो यही है, आपको ऐसा सवाल वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगर सम संख्या है तो उसका योग निकालने के लिए होता है n प्लस 1। अब n क्या डालेंगे यहाँ पे, n क्या है 8, तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 गुणा 9, 8 9 72। तो पहली प्रथम 8 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 72। ठीक है, अगर विषम संख्या होती तो क्या होता था n स्क्वायर हो जाता, विषम के लिए क्या होता है n स्क्वायर, और अगर प्राकृतिक संख्या होती तो क्या होती है n प्लस 1/2। ठीक है, और ऐसे सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे पेज नंबर 13 पे एग्जाम्पल जो 1 है वहाँ को ऐसा कैसा दिख जाएगा, कौन सी किताब में, हमारी आर्मी गणित की किताब में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 1/4 2 है, मतलब किसी संख्या मतलब मान लीजिए x कोई संख्या है उसका 1/4, उसका 1/4 मतलब x/4 किसके बराबर है, हमारे 2 के बराबर है, तो संख्या बतानी है तो क्या हो जाएगा बस गुणा कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 4, तो x क्या हो जाएगा वो संख्या आ जाएगी 8। ठीक है, तो संख्या क्या ज्ञात करनी है वो पूछा है, वो संख्या क्या है 8 है हमारी। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो जनरल ड्यूटी की जो गाइड बुक है उस पर कहाँ पे पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, वहाँ को ऐसा कैसा सवाल दिख जाएगा। ठीक बात, कई बार वो क्या करता है क्वेश्चन पूछ लेता, वो ये पूछ लेता डायरेक्ट कि x/4 बराबर 2 ये पूछ लेता, या वो पूछ लेता कि 2x - 1 = 3 है, ऐसे पूछ लेता। मतलब क्वेश्चन को बस घुमाने का तरीका होता है उसका, कि उसका दुगने का संख्या में से उसका 1 हटाया तो इतनी संख्या आई। ठीक है, या तो वो भाषा में पूछ लेगा या डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देगा, तरीके उसके यही 2 तरीके हैं, या तो ऐसा या ऐसा। ठीक है, और ऐसे दोनों तरीके से हमको हमारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे हमारी कौन सी किताब में, या तो जनरल गाइड में है, आर्मी गणित की किताब है, और साथ में हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें हमको ऐसे सवाल दिख जाएंगे। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उस पर बी पे समकोण है, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, राइट एंगल, तो ये ए ये बी, क्योंकि बी पे वो आ रहा है समकोण है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए बी कितना दे रखा है 6 है, फिर क्या बोल रहा है बी सी कितना है 8 है, तो उसने क्या बोला है कि इसका परिमाप ज्ञात करो। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना है, तीसरी भुजा निकालनी है। अब देखिए हमारी क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती हैं वो याद करेंगे, वो क्या होती है 3 4 5, इसको दुगुना करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो एक भुजा 6 है, दूसरी 8 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी अपने आप ही 10 हो जाएगी। नहीं तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, क्या कहेंगे 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से भी निकालेंगे तो हमारे क्या ही आएगा 10 ही आएगा। नहीं तो तरीका वैसे नहीं तो याद रखें 3 4 5, तो उसी का बस 2 बार गुणा कराएं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब परिमाप निकालना है, परिमाप निकालने के लिए क्या होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दे, तो 6 + 8 + 10, तो 8 से 14 14 और 10 24, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 24।
यहाँ यूनिट कुछ नहीं दे रखी है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 24 यूनिट में चला जाएगा। ठीक है, मेन काम इसमें, मेन जरूरत क्या थी, जो चीज़ थी वो ये थी कि हमको ट्रिपलेट याद है कि नहीं है। अगर नहीं याद है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग क्या होता है। त्रिभुज कैसा भी त्रिभुज हो, ये हो, ये हो, ये हो, ठीक है, ये हो, ये हो, कोई सा भी कोण हो, उनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी पेज नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी किताब में, हमारी अभ्यास पेपर की किताब में आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। ठीक है, कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। 2 के 5 गुणजों का औसत बताओ। 2 के 5, तो 2 के 5 गुणज निकालेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि अगर अंतर बराबर हो, तो अगर संख्याएं 5 हैं तो कौन सी बीच वाली संख्या, अगर 4 है तो जो 2 संख्या है उनके बीच का अंतर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, हमें इसका औसत क्या जाएगा, 6। अगर मान लो उसने 4 पूछी थी तो क्या होता था, 4 और 6 के बीच का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, 6। इसका जो औसत क्या आएगा हमारा, 6। ठीक है, 5 पूछे, अगर 6 पूछा होता उसने, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये 6 संख्या है। तो अगर इसका औसत पूछा होता तो क्या होता है, बीच की 2 संख्या है उनका औसत निकाले थे, 6 + 8/2, 8 से 14/2, तो यह जाता 7। तो इसका औसत आता 7। उसने पूछी कितनी है, 5 है, यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो जब 5 नहीं होती है तो उसकी बस क्या करना है, बीच वाली संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जनरल ड्यूटी की जो गाइड बुक है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन में जो 307 है, आपको ऐसा का ऐसा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे कि चावल की कीमत 30 रुपये से कितनी हो गई, 36 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितनी की हुई है, 6 रुपये की, है ना। ठीक है, 6 रुपये की वृद्धि, और पहले कितने का था, 30 का था। तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, तो 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह जाएगा 20% की कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर वो 30 से 36 पे गया है तो कितने की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, ऐसा सवाल हमें दिखेगा हमारी आर्मी गणित की जो किताब है उसमें पेज नंबर 104 पे क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, वो क्या पूछ लेता है, चावल की जगह कई बार क्या पूछ ले कि कक्षा में इतने लोग थे, उसमें कुछ लोग और जोड़े तो कितने की वृद्धि हुई। या जनसंख्या पूछेगा कि एक शहर की या कस्बे की जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख थी और वो बाद में बढ़ के 1.5 लाख हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, तो वो बस ऐसी क्वेश्चन घुमाएगा, बस चावल की जगह कुछ भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल में कहाँ दिखेगा, हमारी आर्मी गणित की किताब में, कहाँ पे, पेज नंबर 104 पे क्वेश्चन नंबर 88। तो हमने देखा होगा इस पेपर में हमारे 15 में से 14 क्वेश्चन हमारे किससे आए हैं, हमारी किताब से आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, राहुल अपनी क्लास में ऊपर से 90वें स्थान तथा नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए, हमने ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में किया है, फिर वापस सेकंड शिफ्ट में आ गया, तो मैं इसका फिर आपसे कह रहा हूं कि इसका ये नियम ध्यान रखें, जब एक ही व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान दिया गया हो तो कुल व्यक्ति इस प्रकार होंगे। तो इसका एक सूत्र बनेगा, ध्यान रखें, ये सूत्र है बाईं ओर
से प्लस दाईं ओर से -1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जैसे ही हम इस क्वेश्चन में सेटअप करते हैं तो ध्यान से देखिए, राहुल है, एक ही व्यक्ति है, उसका ऊपर से मतलब बाएं से कौन सा स्थान है 9 प्लस नीचे से मतलब 38, दाएं -1, तो देख रहे हो 38 और 9 47 -1 46, तो हमें प्राप्त कुल व्यक्ति की संख्या हुई कितनी है भैया 46। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 46। ये हमारा क्वेश्चन 46 एसके बुक तर्क शक्ति परीक्षण की जो बुक है उसके पेज 184 क्वेश्चन नंबर 16 पर आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ये कह रहा है, ये भी एक क्रम परीक्षण का है। ये कह रहा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मीनू बाएं से 15वें स्थान पर, उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो आपको कुल व्यक्ति देके एक तरफ से स्थान दे दिया है, दूसरी तरफ से पूछा गया है। तो याद रखना, जब दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो तो आपको सूत्र याद रखना है, ध्यान से सुनिए। कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला बनता है। दोस्तों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 50, तो कुल व्यक्तियों की संख्या 50 माइनस, देखिए दिया गया स्थान हमारे को मीनू का बाएं से, तो यहाँ हम बाएं लिखेंगे। जो दिया गया स्थान है वो कहाँ से है बाएं से, तो बाएं से जो स्थान दिया है वो है 15 और प्लस 1। जब हम इस फॉर्मूले को सेटअप किया तो अब इसको हल करते, 50 में से 15 गए तो 35 प्लस 1 36, तो हम कहेंगे मीनू का दाएं से 36वां स्थान होगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ये 47 नंबर का क्वेश्चन हमारे एसके बुक तर्क शक्ति परीक्षण की जो किताब है हमारी, उसके पेज 181 क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको यहाँ एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जैसा कि आपको एक ये श्रृंखला दी गई है, ये अक्षर श्रृंखला है। ये क्या है बेटा, एक अक्षर श्रृंखला लिखी है एक क्रम से, लेकिन इसमें कुछ आपको टर्म पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए। इसमें दाएं से 7वां अक्षर कौन सा है, तो इस श्रृंखला का दाएं कौन सा होता है बाएं कौन सा होता है, ये ध्यान रखें। ये जो हमारा हाथ है वो दाएं है और ये हाथ है वो बाएं है, तो हम कहेंगे बेटा ये हमारा बाएं किनारा है और ये कौन सा है दाएं। जब इस श्रृंखला को इसमें सेटअप करेंगे L N G E S T O R Z E F I, तो ये हमने लिखी। अब इसमें ये कह रहा है कि दाएं से, कहां से दाएं से कौन सा अक्षर चाहिए 7वां, तो दाएं से इधर से हमें कितना जाना है 7वां अक्षर चाहिए। कौन सा चाहिए भैया 7वां अक्षर, ये 7वां अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां, तो ये 7वां जो अक्षर आया वो है टी अक्षर, तो ये आपका आंसर हुआ टी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है यदि सांकेतिक भाषा में जो ये शब्द लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, तो इसको ये लिख रहा है, ध्यान से सुने, INSTITUTION बराबर लिख रहा है NOITUTITSNI। ठीक है, जैसा कि आप इसको जब हल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये दिख रहा है बेटा, ये N आ गया, O आ गया, I आ गया, T आ गया, U आ गया, T आ गया, I आ गया, T आ गया, S आ गया, N आ गया, I आ गया। तो हम कहेंगे ये उल्टा लिखा गया है। ये क्या है? उल्टा लिखा गया है, जस्ट इसका उल्टा है। क्या कहेंगे बेटा? इसको उल्टा लिखा है। ऐसे ही हम इसको उल्टा लिख देंगे, तो लिखें, देखिए, PERFECTION। अब जब हम इसको यहाँ लिखेंगे उल्टा, उसी रूप में जैसे हमने ये लिखा, तो सबसे पहले N आएगा, ये फिर O आएगा, फिर I, इस बेस पे धीरे धीरे T, C, E, F, R, E, P, ये इसका आंसर बना। तो दोस्तों ये 49 नंबर का क्वेश्चन हमारी एसके बुक जो अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर हैं, उसके पेज 180 क्वेश्चन नंबर 48 आपको हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये कह रहा है अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए, अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ इस श्रृंखला पर हम क्रमांक डालते हैं, 1, 18, 3, 19, 5, 20। तो दोस्तों यहाँ डिफरेंस देखेंगे, 1 से 3, 3 से 5, नेक्स्ट आगे जाएंगे तो हमें यहाँ जो डिफरेंस दिखा वह 1 से 3 प्लस 2 के लिए 2 किया, 3 से 5 प्लस 2 किया, अब 5 से आगे जाएंगे प्लस 2 कर देंगे तो हमारे को कितना होगा 7, और 7 होता है जी का क्रमांक। 18 से 19 प्लस 1, 19 से 20 प्लस 1 और फिर आगे प्लस 1 कर देंगे तो 20 और 1 कितने होंगे 21, 21 होगा यू। तो जी और यू इसका आंसर हो गया बेटा। तो ये 50 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे एसके बुक तर्क शक्ति परीक्षण की जो किताब है हमारी, उससे पेज 21 क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन 5 क्वेश्चनों में से जो हमारी किताब हैं उनमें से 4 क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखाई देंगे। आर्मी जीडी पेपर 29 अप्रैल 2024 सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वे आपको बता दिए गए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और वो सब्जेक्ट वाइज आपको हल करवा दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ अपन बात कर लेते हैं एस के बुक्स के बारे में कि इस एग्ज़ाम में एस के बुक से टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं इस एग्ज़ाम में। तो देखिए जीके है, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, इनमें से 11 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। साइंस है, इसमें 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस आए हैं। मैथ है, इसमें 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। रीजनिंग है, इसमें 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन एस के बुक से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हैं इनमें से 39 क्वेश्चन एस के बुक से पूछे गए हैं। तो अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 78% क्वेश्चन हमारी एस के बुक से आए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन से जिन बुक से आए हैं वे कौन सी बुक्स हैं वो देख लेते हैं अपन एक नज़र में। तो देखिए ये हमारी गाइड है एस के बुक्स की, इसमें सभी सब्जेक्ट शामिल हैं और ये हमारा अभ्यास पेपर सेट है जिसमें टोटल 50 पेपर्स दे रखे हैं। ये सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है जीके के लिए, ये सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ है विज्ञान के लिए,
ये आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ है गणित के लिए, और ये तर्क शक्ति परीक्षण है रीजनिंग गणित तर्क शक्ति के लिए। तो देखिए ये टोटल जो बुक्स हैं इन्हीं से इस एग्ज़ाम में 78% जो क्वेश्चंस आए हैं, 39 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे इन्हीं बुक से आए हैं। ये सभी बुक्स सभी शॉप्स पर उपलब्ध हैं। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे इस YouTube चैनल पर हम इस भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।